बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ जो मेरे बहन भाई देश परदेश में हैं, अल्लाह पाक उन सबको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो आज जो मैं काम कर रही हूँ ये 2 दिन पहले करना था, लेकिन आज करना पड़ेगा। आज ना किया तो वरना क्या होगा कि ये सब ख़राब हो जाएगा। तो आज जो है हम देसी लहसुन मैंने घर में लगाया था, तो लहसुन हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो 2-3 दिन पहले इसको ज़मीन से निकालना था। अभी जो है ये काफ़ी हद तक सूख चुका है और ज़मीन भी खुश्क हो चुकी है। तो अब ये क्या है कि इसको ज़मीन से निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा ये काम। अगर आज भी ना किया तो फिर कल तक ये मज़ीद ज़मीन सख्त हो जाएगी और इसके अंदर से निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जी ये देखें ज़मीन कितनी खुश्क हो चुकी है, तो अब लहसुन निकालना भी मुश्किल हो गया है। वैसे तो हम पानी लगा के निकाल सकते हैं, इससे क्या होगा, अगर पानी लगा दिया इस वक्त तो फिर हमारा लहसुन जो है ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए मैं खुश्क ज़मीन से ही निकाल रही हूँ। तो इस दफ़ा हमारा लहसुन काफ़ी अच्छा बना था, लेकिन हमारे घर में जानवर हैं तो भैंस छूट चुकी थी, तो उसने क्या किया, ऊपर से ये जो डंडल होते हैं ये सारे उसने खा लिए थे। जो बाकी का बचा है उसको हम निकाल लेते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स ये देखिए, ये टमाटर भी मैंने इधर खुद ही लगाए हैं। जो ख़राब टमाटर था मैंने उठा के इधर लगा दिया था। तो माशाल्लाह से ये देखें कितने प्यारे लाल कलर के टमाटर जो लगे हुए हैं। तो ये देखें ये मैंने खुद अपने हाथों से लगाए हैं। और अभी जो है लहसुन भी हम ज़मीन से निकाल लेते हैं। मेरा बेटा कह रहा था कि अम्मी इसको पानी लगा के फिर निकालें, तो पानी मैं इसलिए नहीं लगा रही। अगर पानी लगा के लहसुन निकालेंगे तो फिर ये लहसुन हमारा ख़राब हो जाएगा। और खुश्क ज़मीन से निकालने से ये होगा कि साल भर अगर ये पड़ा भी रहेगा तो ख़राब नहीं होगा। बस अब थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये देखिए माशाल्लाह देसी लहसुन के अपने ही फ़ायदे होते हैं। तो गांव में हर घर में जो है हर कोई अपने घर में ही साल भर के लिए जो है लहसुन तैयार करता है, लगाते हैं। तो अभी जो है हम ये टाट बिछा लेते हैं ताकि ये जो लहसुन है, अभी काफ़ी धूप है, गर्मी है, तो इधर टाट के ऊपर ही रखते जाएंगे और छाँव में बैठ के इसकी गड्डियाँ जो है बांध लेंगे। बारिशों की वजह से इसके ऊपर काफ़ी मिट्टी आ गई है, तो अब ये ज़मीन से निकल ही नहीं रहा, लेकिन खैर हम निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह जितना हमारा लहसुन बचा हुआ था सारा मैंने ज़मीन से निकाल लिया है। जानवरों ने खा लिया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना बचा हुआ था वो सब मैंने ज़मीन से निकाल लिया है। गर्मी भी काफ़ी है, धूप भी है, लेकिन ये काम भी आज करना था हर हाल में, क्योंकि अगर कल तक हम इसको निकालते ज़मीन से तो मज़ीद ज़मीन सूख जानी थी और इसका निकालना मुश्किल हो जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह साल भर के लिए काफ़ी है हमारे लिए। तो अभी जो है इसको इधर डाल देते हैं। तो जी अब इसको उठा के चलते हैं उधर, इसकी गड्डियाँ हमने बांधनी है। तो अब इसको हम उठा के चलते हैं उधर छाँव में, क्योंकि इधर धूप में बैठ के काम करना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो छाँव में चलते हैं, उधर बैठ के बाकी का काम जो है हम कर लेते हैं। तो पुराना कपड़ा उठाया है मैंने, तो इस तरह हमने इसकी क्या करना है, पट्टियाँ बना लेनी है। और इधर ये जो लहसुन पड़ा हुआ है ना, इसके जो बड़े बड़े, ये देखें इस तरह जो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़े वाला गंडा हमने उठाना है लहसुन और इस तरह इकट्ठा कर लेना है। जितना भी बड़ा लहसुन था मैंने उठा लिया। इसके ऊपर ये जो डंडल हैं ये हम नहीं हटाएंगे। अगर ये डंडल जो है हमने तोड़ लिए ना तो फिर ये ख़राब हो जाएगा, साल भर के लिए महफूज नहीं रख पाएंगे हम। तो डंडल समेत रखेंगे, पूरा साल ये पड़ा रहेगा, ख़राब नहीं होगा।
तो आइंदा साल हम बीज भी बनाना है, आइंदा साल के लिए दोबारा अगर लगाना होगा तो इसी लहसुन में से लगा लेंगे हम। तो इसी तरह सारा मैं बना लूँगी। तो इसी तरह ये देखें जी, अब एक गड्डी हम इसकी बांध लेते हैं। तो जो डंडल वाले थे वो तो मैंने बांध लिए हैं, इनको इधर रख देते हैं। अब ये जो बाकी का बचा है इसके ऊपर डंडल नहीं है, तो इसको हमने अलग से रख लेना है एक टोकरी में। तो जो बाकी का लहसुन बचा था टोकरी में डाल दिया है, और ये वाला हम पहले इस्तेमाल करेंगे। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो जो डंडल समेत पड़ा है वो इस्तेमाल करेंगे। अभी हम चलते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, और फिर उसके बाद जो है आज मैं क्या पकाने वाली हूँ, क्योंकि बच्चों को तो रोज़ा है नहीं, तो इसीलिए खाना, दोपहर का खाना थोड़ा जल्दी मुझे तैयार करना होगा। तो जल्दी से हाथ मुंह धो के फ्रेश हो के आपसे मिलती हूँ, देखते हैं कि आज मैं क्या पका रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलें जी, अब हम जल्दी से बाकी के काम भी समेट लेते हैं। तो अभी जो है सब चीज़ें मैंने इकट्ठी कर ली हैं। लोहे का चूल्हा है, जहाँ पे छाँव होती है उधर रख के खाना बना लेते हैं। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में जो है हम चूल्हा भी बनाएंगे अपना किसी एक जगह पे। तो अब हमने क्या करना है, चूल्हे में आग जलाएंगे और शुरू करते हैं आज की मज़ेदार सी रेसिपी। रहमान रहीम। तो कढ़ाई में मैंने सादा पानी डाला है और पानी को उबाल आने देंगे। तो जब तक हमारे पानी को उबाल आता है उतनी देर में ये आलू है मैं इनको छील लूँगी। छिलका इनका जल्दी से उतार लेते हैं। तो अभी जो है मैंने आलू का छिलका उतार लिया है। तो आज हम बना रहे हैं दम आलू। तो दम आलू के लिए छोटे छोटे आलू ही चाहिए होते हैं। जितना आलू छोटा होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा, जल्दी से उबल जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो आलू का छिलका मैंने उतार लिया है। इधर पानी को भी उबाल आ चुका है, तो ये आलू मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो अब हमने क्या करना है, आलू को उबाल लेना है जब तक कि ये अच्छे से गल नहीं जाते। तो इधर अभी जो लहसुन हमने रखा था तो थोड़ा सा उठा लेते हैं जितना हमें चाहिए होगा। तो इसको भी छील लेते हैं। देसी लहसुन है, छीलने में थोड़ा टाइम लगता है। जब तक हमारे आलू उबल जाते हैं तब तक हम जल्दी से इसको छील लेते हैं। ये जो लहसुन हमने छीला था इसको भी धो लेते हैं। लहसुन जो है मैं कूट लूँगी, इसको पेस्ट बना लेंगे। माने रहीम। तो इधर हमारे आलू भी गल चुके हैं, बस इनको ज़्यादा नहीं गलाना। तो अब हमने इनको निकाल लेना है। तो अभी थोड़े से कच्चे पक्के होने चाहिए, ज़्यादा नहीं गलाएंगे आलूओं को, और इनको हमने निकाल लेना है। तो अभी ये जो गर्म पानी है इसके अंदर टमाटर को हम छोड़ देंगे ताकि इसका छिलका जो है जल्दी से ऊपर से उतर जाए। गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए इसको रखेंगे। गर्म पानी में रखने से ये होता है कि टमाटर का छिलका जो है जल्दी से जो है ऊपर से उतर जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर से कढ़ाई चूल्हे पे रख दी है। अब हम कढ़ाई में डाल देंगे घी। तो घी गर्म हो चुका है। जो आलू हमने उबाले थे ये इसमें डालेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे घी के अंदर। तो जी आलू जो है मैंने फ्राई कर लिए हैं, ये देखें, और प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। अब हमने क्या करना है, आलू निकाल लेने हैं कढ़ाई के अंदर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम टमाटर का छिलका जो है उतार लेते हैं। घी के अंदर हमने आलू फ्राई किए थे, उसी घी के अंदर हमने थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा डाल देना है। अब ये जो लहसुन हमने कूट के रखा था ये डालेंगे।
तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर डाल देना है तेज़पात डालने के बाद जो है इसी दालचीनी डालेंगे। अब ये जो टमाटर हमने छिलका उतारा था ये डाल देंगे। कुछ मसाले इसमें शामिल करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे इसी लाल मिर्च, नमक डालेंगे, कुटा हुआ खुश्क धनिया, थोड़ी सी डालेंगे हल्दी। तो अब इन सब मसालों को हमने भून लेना है। तब तक भूनेंगे जब तक हमारे ये टमाटर जो है अच्छे से गल नहीं जाते। इधर हम थोड़ी सी काली मिर्च शामिल करेंगे पिसी हुई। तो अभी जो है पानी लगाते हुए मैंने मसाला जो अच्छी तरह भून लिया है। ये जो आलू हमने फ्राई करके रखे थे, थोड़ा छुरी की मदद से इसके अंदर इस तरह हमने, ये देखें, इनके अंदर सुराख कर लेने ताकि मसाला जो है आलू के अंदर तक जो है चला जाए। अब ये मैं इसमें डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दम आलू बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। अभी से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। और इसको जो है मैं मसाले के अंदर अच्छी तरह भून लूँगी। और ये थोड़ा सा दही रखा हुआ है, इसको अच्छी तरह फेंट के दही भी इसमें हम डालेंगे। ग्रेवी जो है थोड़ी थिक हो जाएगी। माशाल्लाह ग्रेवी बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। तो आलू हमारे पहले से ही गले हुए हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी दही डाल के मिक्स कर लेंगे। तो दही डालने के बाद जो है मिक्स कर लिया है, भुनाई कर ली है। आलू हमारे पहले से ही गले हुए हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे, जितना हमें ग्रेवी चाहिए होगा उतना ही डालेंगे। तो पानी जो है मैंने थोड़ा सा ही डाला है, 1-2 उबाल आएंगे और हमारी ग्रेवी जो है लाजवाब सी रेडी हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, ऊपर से ढक्कन लगा देना है। 5 से 7 मिनट के लिए इसी तरह पकने देंगे। तो अभी जो है मेरा बेटा जो है मेरी हेल्प करने के लिए आ गया है, मोहम्मद अजान। अजान ले जाओ, ये अंदर रख दो बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसके अंदर हरा धनिया कट करके डाल लेते हैं। तो जब उतारने लगे तभी हरा धनिया जो है हम डालेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दम आलू जो है बहुत ही ज़बरदस्त बना है। तो हरा धनिया डाल दिया है। ऊपर से 1 अदद हरी मिर्च है, इसको भी काट के डाल लेते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे दम आलू की रेसिपी बहुत ही लाजवाब बनी है। और जितनी ग्रेवी हमें चाहिए थी उतनी बन चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसको चूल्हे से उतार लेना है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दम आलू जो है बहुत ही लाजवाब बने हैं। तो मोहम्मद अजान जो है अभी खा रहा है क्योंकि इसे काफ़ी भूख लगी हुई थी। तो अभी मेरा बेटा खाएगा और उसके बाद ये बताने वाला है कि इसको सालन अच्छा लगा भी है या नहीं। दोस्तों मज़ा आ गया। वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें। तो आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।